Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकार रोज बड़े बड़े ऐलान कर रही है। 8वां वेतन आयोग बनाने का ऐलान भी हो चुका है, बस वेतन आयोग बनने में देरी हो रही है। वेतन आयोग से सैलरी इंक्रीमेंट में 2 टाइम या 3 टाइम जंप आने का अनुमान है। छप्पड़ फाड़ इंक्रीमेंट से पहले लगातार भारत सरकार कर्मचारियों को नए नए ऑफर दे रही है, जो खुश करने वाला है। ये फैसला पहले हो चुका है कि जिनको एनपीएस में नहीं रहना वो यूपीएस में जा सकते हैं। स्विच करने की डेट 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी गई है। यूपीएस में ग्रेच्युटी और फिक्स पेंशन का ऑफर पहले से है। 2004 के बाद भारत सरकार की नौकरी ज्वाइन करने वालों का पेंशन सिस्टम खत्म हो गया है। उनके लिए मार्केट लिंक्ड एनपीएस शुरू हुआ। ग्रेच्युटी ओल्ड पेंशन का बड़ा अट्रैक्टिव ऑफर होता था। पेंशन, ग्रेच्युटी, वन टाइम पेमेंट जैसी चीजें खत्म होने से एनपीएस का जोरदार विरोध होता रहा। अब सरकार ने एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने का रास्ता भी खोला और एनपीएस में भी ग्रेच्युटी इंक्लूड कर दी है। लोगों को सोचना होगा कि एनपीएस छोड़कर यूपीएस में जाना भी है या नहीं। सरकार का नया ऐलान रिटायरमेंट बेनिफिट को जानदार शानदार बना रहा है। एनपीएस से यूपीएस स्विच करने में लोग ज्यादा जोश नहीं दिखा रहे। अब एनपीसी में ग्रेच्युटी आने से बस कमी रह गई है फिक्स पेंशन की, जो यूपीएस में मिलेगी। सरकार का ये ऐलान क्लैरिफिकेशन जैसा है। अब तक ये माना जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद एनपीएस से एक मुश्त मिलने वाला 60% पैसा ही ग्रेच्युटी होगा। सरकार ने क्लियर किया है कि एनपीएस का 60% और ग्रेच्युटी एकदम अलग अलग होगा। पे लेवल, लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से ग्रेच्युटी अमाउंट कैलकुलेट होता है। ग्रेच्युटी एक तरह की बख्शीश की तरह है, जो कंपनी सरकार अपने कर्मचारियों को रिटायर होने के समय काम से खुश होकर देती है। ग्रेच्युटी एक्ट 1972 से यह हक बन गया है। ग्रेच्युटी के कायदे कानून सरकारी और प्राइवेट जॉब में एक जैसे लागू होते हैं। मिनिमम 5 साल की सर्विस, मैक्सिमम 25 लाख अमाउंट और ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जब कायदे कानून से बंधा है, एम्प्लॉयर को ये देना ही पड़ता है। ग्रेच्युटी कितनी और कैसे मिलती है ये समझने के लिए फॉर्मूला समझना जरूरी है। हर साल की नौकरी पर 15 दिन की सैलरी के बराबर पैसा ग्रेच्युटी में मिलता है। ये 25 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर टैक्स कैलकुलेटर के मुताबिक अगर बेसिक सैलरी और डीए मिलकर सैलरी हर महीने 50,000 बनती है तो 20 साल की नौकरी के बाद ग्रेच्युटी बनेगी 5,76,923 रुपए। 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू है, जिसे नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस का विकल्प बनाया गया। यूपीएस में रिटायरमेंट के बाद फिक्स मंथली पेंशन की गारंटी मिलती है। कम से कम 10 साल नौकरी कर ली तो रिटायर होने पर मंथली 10,000 की मिनिमम पेंशन मिलेगी। अगर 25 साल की नौकरी पूरी कर ली तो रिटायरमेंट से पहले की लास्ट 12 मंथ की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलेगा। पेंशन इस बात पर निर्भर करेगा कि कर्मचारी ने कितने साल नौकरी की है। रिटायरमेंट के बाद अगर कर्मचारी की डेथ हो गई तो पेंशन का 60% हिस्सा नॉमिनी को मिलेगा। यूपीएस में जो पेंशन मिलेगी उस पर महंगाई राहत यानी कि डीआर लागू होगी। रिटायरमेंट या अचानक डेथ होने पर 25 लाख तक की गारंटीड ग्रेच्युटी मिलेगी। अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम सेलेक्ट करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी की नौकरी के दौरान डेथ हो जाती है या गंभीर बीमारी से विकलांग होने से नौकरी कंटिन्यू नहीं कर पाते तो उन्हें या उनके परिवार को ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह पेंशन मिलेगी। ये कर्मचारियों और परिवारों के लिए बड़ी राहत है जो यूपीएस सेलेक्ट करने के बाद रिटायरमेंट के बाद सोशल सिक्योरिटी को लेकर टेंशन में थे। रुपया पैसा की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।